अमरजीत सदा का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, खासकर उन लोगों की जो इंसानी क्रूरता के अंधेरे से वाकिफ हैं। खुद एक बच्चा, अमरजीत ने अपने जघन्य कृत्यों से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी कहानी मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा के परिणामों का एक गंभीर प्रतिबिंब है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे अमरजीत का जीवन गरीबी और उपेक्षा में डूबा हुआ था। इस उपेक्षा ने उसके भीतर जहर घोल दिया, अंततः भयानक तरीके से प्रकट हुआ। उसके शिकार सभी शिशु बेरहमी से मार डाले गए। अमरजीत की कहानी उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाती है जो सामान्य जीवन की सतह के नीचे दुबका हुआ है। अमरजीत के आतंक का शासन 2006 में शुरू हुआ, जब वह मात्र 7 साल का था। उसकी पहली शिकार उसकी अपनी छोटी बहन थी। परिवार ने इस भयावह कृत्य को छुपाने का विकल्प चुना। अगले वर्ष अमरजीत ने अपने चचेरे भाई की 6 महीने की बेटी की जान ले ली। अमरजीत के अपराधों का विवरण पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूछताछ के दौरान उसके ठंडे, भावहीन व्यवहार ने सबको हिला दिया। अमरजीत के मामले ने प्रकृति बनाम पालन पोषण तर्क के बारे में एक भयंकर बहस छेड़ दी। क्या कोई बच्चा दुष्ट पैदा हो सकता है, या वह अपनी परिस्थितियों का उत्पाद था? जबकि निश्चित उत्तर मायावी बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया ने उसके मनोवैज्ञानिक श्रृंगार में योगदान दिया। कुछ मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित हो सकता है, एक गंभीर व्यवहारिक और भावनात्मक विकार जो लोगों और जानवरों के प्रति आक्रामकता के लगातार पैटर्न की विशेषता है। अन्य संभावित मस्तिष्क असामान्यताओं या आनुवंशिक प्रवृत्तियों की ओर इशारा करते हैं जो उसके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति नियतात्मक नहीं होती है। किसी विशेष विकार के प्रति प्रवृत्ति होने का अर्थ यह नहीं है कि वह प्रकट होगा ही। पर्यावरणीय कारक जैसे बचपन का आघात, उपेक्षा और दुर्व्यवहार बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो अमरजीत के शुरुआती व्यवहार ने कई खतरे की घंटियां पेश की, जिन्हें अगर तुरंत पहचाना और संबोधित किया जाता तो घटनाओं का क्रम बदल सकता था। उसके परिवार ने अत्यधिक क्रोध, जानवरों के प्रति क्रूरता और हिंसा के प्रति आकर्षण की घटनाओं की सूचना दी। ये सभी आचरण विकार और भविष्य में संभावित आक्रामकता के क्लासिक चेतावनी संकेत हैं। अफसोस की बात है कि इन संकेतों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या सामान्य बचपन के व्यवहार के रूप में खारिज कर दिया गया। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता की यह कमी, खासकर बच्चों में, एक व्यापक समस्या है, खासकर उन समाजों में जहां मानसिक बीमारी को कलंकित किया जाता है और गलत समझा जाता है। बच्चों में संभावित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। चेतावनी के संकेतों को पहचानना और संबोधित करना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और एक सहायक और पोषण करने वाला वातावरण बनाना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 5, उपेक्षा, अंधेरे की बढ़ती हुई जमीन। अमरजीत की कहानी उपेक्षा के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिलाती है। प्यार, देखभाल और ध्यान से रहित वातावरण में पलने बढ़ने से बच्चे के विकासशील मस्तिष्क पर गहरा और लंबे समय तक प्रभाव पड़ सकता है। उपेक्षा विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, शारीरिक, भावनात्मक या शैक्षिक। अमरजीत के मामले में उपेक्षा बहुआयामी थी। उसके पास बुनियादी जरूरतों, उचित पोषण
और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं थी। भावनात्मक उपेक्षा और भी हानिकारक थी। उसकी बुनियादी भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं हुई। इस उपेक्षा ने उसके भीतर एक खाई पैदा कर दी, एक प्रतिक्रिया की तलाश में कोई भी प्रतिक्रिया, एक ऐसी दुनिया से जो उसके अस्तित्व के प्रति उदासीन लग रही थी। भाग 6। चुप्पी का बोझ, सामाजिक उत्तरदायित्व। जहां अमरजीत का परिवार अपने बच्चों और उसके द्वारा ली गई मासूम लोगों की जान की रक्षा करने में अपनी विफलता के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है, वहीं उनकी चुप्पी एक व्यापक सामाजिक मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक और इसे खुले तौर पर संबोधित करने की अनिच्छा पर भी प्रकाश डालती है। कई संस्कृतियों में मानसिक बीमारी को अक्सर दबा दिया जाता है। इसे ध्यान और देखभाल की आवश्यकता वाली स्वास्थ्य समस्या के बजाय शर्म का स्रोत माना जाता है। यह चुप्पी घातक हो सकती है, जिससे संभावित खतरनाक स्थितियां और बढ़ सकती हैं। अमरजीत का समुदाय कई अन्य लोगों की तरह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और उन्हें संबोधित करने के संसाधनों के बारे में जागरूकता की कमी थी। जागरूकता की इस कमी ने चुप्पी और इनकार का माहौल बनाया, जिससे अमरजीत और उसके पीड़ितों की मदद करने वाले किसी भी हस्तक्षेप को रोका जा सके। भाग 7। पारिवारिक मामले, स्वस्थ मन का पोषण। परिवार इकाई बच्चे के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक पोषण और सहायक पारिवारिक वातावरण सुरक्षा, अपनेपन और आत्म मूल्य की भावना प्रदान कर सकता है। अमरजीत की कहानी पारिवारिक समर्थन और हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करती है। भाग 8। एक साझा जिम्मेदारी, सामुदायिक भागीदारी। बचपन के मानसिक स्वास्थ्य के जटिल मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी को कमजोर बच्चों के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्कूलों विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। बच्चों के लिए माध्यमिक देखभाल करने वालों के रूप में शिक्षक अक्सर व्यवहार में बदलाव को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, जो अंतर्निहित समस्याओं का संकेत दे सकते हैं। इन संकेतों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए शिक्षकों को साधनों से लैस करना आवश्यक है। इसके अलावा समुदायों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यशालाएं और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम मानसिक बीमारी को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। भाग 9। चक्र को तोड़ना, हस्तक्षेप और पुनर्वास। अमरजीत का मामला इस बारे में असहज करने वाले सवाल खड़े करता है कि ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले बच्चों से कैसे निपटा जाए। वयस्कों के लिए डिजाइन की गई न्याय प्रणाली किशोर अपराध की जटिलताओं को दूर करने के लिए संघर्ष करती है, खासकर जब मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे शामिल हों। जबकि सजा को अक्सर तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि युवा अपराधियों से निपटने के दौरान पुनर्वास प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। अमरजीत अपने भयावह कार्यों के बावजूद खुद एक बच्चा था, अपनी परिस्थितियों का शिकार और शायद अपने ही परेशान दिमाग का। किशोर अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को
उनके व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करने, चिकित्सा, परामर्श और शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका उद्देश्य उन्हें जिम्मेदार और उत्पादक व्यक्तियों के रूप में समाज में फिर से एकीकृत करने के लिए आवश्यक कौशल और सहायता से लैस करना होना चाहिए। भाग 10 बदलाव की गुहार, एक सुरक्षित कल की ओर। अमरजीत सदा की कहानी बचपन की मासूमियत की नाजुकता और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा के विनाशकारी परिणामों की एक भयावह याद दिलाती है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर, खुले संवाद को बढ़ावा देकर और बच्चों और परिवारों के लिए समर्थन प्रणालियों को मजबूत करके हम एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। अमरजीत की कहानी को जगाने वाली पुकार होने दें, एक अनुस्मारक कि अच्छाई और बुराई दोनों के बीज बचपन में ही बोए जाते हैं। तभी हम एक सुरक्षित और अधिक दयालु कल की आशा कर सकते हैं।